दांत लगने के बाद कितना बढ़िया लगता है, जिसको जिसको बानर काटा होगा वही बताएगा। जेके कटले होई सरकार उहे बताई कितना आनंद आवेला। हनुमान जी काल को मुख में दबाएं, लगे दांत किटकिटाने। काल पहले छोड़िए हमको, नहीं तो मैं ही मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा, जा रहा हूं लंका में, इशारा करूंगा उठाओ। उठा लोगे ना? जिसको जिसको इशारा करूंगा उठा लोगे? काल बोला इशारा करिएगा तो रावण को आज ही उठा लूंगा, हमको छोड़िए नहीं तो कहीं हम ना उठ जाए आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा। जहां दृष्टि जाती वहां रखवाले दिखाई पड़ते। पूरे रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निशि, फिर नगर करऊं पैसा। दिन में जाना खतरे से खाली नहीं है, बहुत सारे रखवाले हैं। रात में चलूंगा, अंधेरा हो जाएगा तब छोटका रूप बनाऊंगा और धीरे से प्रवेश कर जाऊंगा। रात्रि आने पर हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धारे, लंकहि चले सुमिर नर हरे, लंकहि चले सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने देखा कि मेरे रहते ये बॉर्डर है लंका का, और बॉर्डर पर बिना छुपे छुपे, बिना कुछ कागजात दिखाए कोई प्रवेश कर रहा है, यानी घुसपैठ। मेरे रहते लंका में घुसपैठ चोरी करने आया, चिल्लाई। हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कह दिया, जान ही नहीं मरम सठ मोरा। सठ तू जानता नहीं है, चोर की भांति लंका में प्रवेश करता है। मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। राम जी बोले क्या खाती हो? चोर को? अरे दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई और हमको खाने की बात करती हो। हनुमान जी बोले आम कभी खाई हो? आम? लंकिनी बोली नाम ही पहली बार सुन रही हूं। हनुमान जी बोले जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। लंकिनी बोले राम का नाम मत लेना, राम कहना यहां निषेध है। आम का है। हनुमान जी बोले खाओगी? बोली लाए हो? मलदहवा लियाल बनी। आवा 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 नीचे आवा। हनुमान जी मुष्टिका बांधे थे पीछे। लंकिनी बोले नीचे आवा। बोली पीछे का अमुए ले ले बनी, नीचे आवा देता नहीं। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक, छोट मोट ना महा कपि हनि। जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारे। जय श्री राम। मारे नहीं, क्या किए? हंदे। हंदे समझते हैं? हंदे ना, हन्ना समझते हैं? निहुरा के मुठिका एक, महाकपि एक मुष्टिका मारे, ढिमुलिया मार के फेंका गई। रुधिर बमत खून की उल्टी की, धरनी धनमनी। हनुमान जी दौड़ के गए, जाके उठाए। बोले हाउ वाज द टेस्ट? करी प्रणाम पूछी कुशलाई। आप किसी से मिलेंगे तो पहले नाम पूछेंगे, भाई आप कौन है? नाम पता चल जाएगा फिर पूछेंगे आप कुशल है ना। यहां विभीषण जी ने सीधे कुशलता पूछी। क्यों? विभीषण जी बोले हे ब्राह्मण देवता, लंका में राम राम जपने का लाइसेंस केवल मेरे को इशू हुआ है, इकलौता लाइसेंस होल्डर मैं हूं। पूरे लंका में राम राम केवल मैं भी जप सकता हूं, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। ये जो मंदिर बना है मंदिर में जपना है, मंदिर के बाहर नहीं जपना है। और आप लंका में खुलेआम राम राम गा रहे हैं। यहां राम बोलने पर बड़ी पिटाई होती है। आप कुशल है ना? किसी ने आपको मारा और नहीं है ना? हनुमान जी बोले हमारा कुशलता मत पूछिए, दुई लोगों को प्रसादी बांटा हूं पीछे, दुई जगह प्रसादी बांट के आया हूं। यदि कुशलता पूछनी तो उनकी पूछिए, हम तो बड़े आनंद में हैं। विभीषण जी बोले आप हैं कौन?
भगवान के भगत हैं क्या? कहीं आप स्वयं राम जी तो मेरे सामने नहीं आ गए हैं? हनुमान जी देखें तो गलत डायरेक्शन में जाने लगे, बोले मैं राम जी नहीं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, उसके बाद अपना नाम बताया, कहा मैं उन्हीं भगवान राम का दूत हनुमान आपके सामने खड़ा हूं। विभीषण जी आनंद में आ गए। हनुमान जी कहे विभीषण जी एक बात बताइए, आप इन राक्षसों के बीच में रह कैसे लेते हैं? विभीषण जी बोले ये मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, उसी प्रकार रहता हूं। जिमि दसन महु जीभ विचारी। यहां दर्शन करिए, विभीषण जी अपने आप को बेचारा बोल रहे हैं। जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा बिचारी रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। अब यहां दर्शन करिए ज्ञान इनामग्रगण्यम श्री हनुमान जी को। हनुमान जी सोचने लगे कि विभीषण जी अपने आप को जीभ बोले, राक्षसों को क्या बोले? क्या बोले? दांत। अगर कोई आदमी किसी को अपशब्द कह दे और सामने वाले को क्रोध आ जाए, और क्रोध आने पर मुख पर मुष्टिका से मारे, तो क्या टूटेगा? दांत। कहिए, बोला किसने था? जीभ ने। बेचारे दांत का कोई अपराध नहीं, बोला किसने? जीभ ने। टूटा कौन? दांत। हनुमान जी सोचे ई है जीभ, राक्षस है दांत। जिस प्रकार जीभ काम करती है, दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार यदि इनको पार्टी में मिला लिया जाए तो ई काम करेंगे और राक्षस रूपी दांत टूटते रहेंगे। बस बस इनको जरूर मिलाना है, निर्णय कर लिए। और आपको बताऊं, किसी को भी अपना बनाने के लिए क्या उपाय है? उसको भगवान की कथा सुनाइए। अच्छा ये बताइए, आप लोग का हमसे क्या संबंध है? कौन संबंध बा आप लोग के हमरा से? केवल हम भगवान की कथा सुनाते हैं, इसलिए आप लोग इस उमस में भी आकर बैठ के यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कथा का प्रताप है, ये राजन का कुछ नहीं है। जो कथा गा रहे हैं उस कथा की महिमा है। विभीषण जी को अपना बनाना है, इसलिए हनुमान जी भगवान का स्वभाव बताए, भगवान के बारे में बताए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी क्या भगवान मेरे पर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, करेंगे। आप अपने को छोड़िए, मुझे देखिए, मैं कौन हूं? मैं कौन से बहुत बड़े खानदान से आता हूं? बानर हूं, चंचल हूं, सब प्रकारहीन हूं। विभीषण जी, जब मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी की कृपा की वर्षा हो गई है, तो आप पर तो अवश्य कृपा करेंगे राम जी, आप विश्वास में रहिए। भरोसा दिलाकर विभीषण जी को युक्ति पूछी कि सीता मैया का दर्शन कैसे होगा। मार्ग पूछकर वही छोटा रूप धारण करके अशोक वाटिका में हनुमान जी गए, और जिस शोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, ऊपर जाकर बजरंग बली बैठ गए। पत्तों के पीछे छिपे हैं, तरु पल्लव महरहा लुकाई। ठीक उसी समय रावण आता है, और रावण आकर उसने मेरी मां सीता जी को अनेक प्रकार से त्रास दिया। रावण केवल एक बात कहता है कि सीता तुम मुझे देख लो एक बार बिलोक मम ओरा। मां देखती नहीं है। मां कहती है, निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती? तो अपने आप को वीर बोलता है। रावण, तूने एकांत में मेरा हरण किया था, यदि तू वीर होता तो एकांत में नहीं लाता, मेरे प्रभु के सामने मेरा हरण करता तू। सठ सूने हरि आन सी, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। हे रावण, सुना ऐसी बात, निकाल लिया चंद्रहास, खड्ग मार दूंगा। मंदोदरी जी ने संभाला है।
मां जानकी की सेवा में जो राक्षसियां हैं, प्रधान राक्षसी त्रिजटा जी हैं। रावण ने त्रिजटा जी से कहा, रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि संभालो सीता को, यदि 1 महीने के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर गया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, पहले मैं जो बोलती हूं वो सुने। क्या? मैंने सपना देखा है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, हर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी, होए सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा जी ने कहा राक्षसियों से कि मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है, एक बानर आ गया है। मैंने देखा है कि उस बानर ने पूरी लंका में आग लगा दी है। मैंने देखा है कि राक्षसों को, निशाचरों को मार डाला है। मैंने देखा रावण नंगा होके गधे पे बैठा है, रावण का 10 सिर मुंडित है, रावण की 20 भुजाएं कटी हैं, रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण जी लंका के राजा बने हैं। पूरी लंका में केवल राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। राम जी सीता जी को बुला लिए हैं और ये सपना 4 दिन में सही होने वाला है। जो जो मैंने कहा है हो ही सत्य गए दिन चारी, 4 दिन में ही पूरा हो जाएगा। राक्षसियां तो डर गई हो। डर के मारे सभी राक्षसियां जनक सुता के चरणनि पारी, सीता मैया के चरणों में गिरकर राक्षसियां क्षमा याचना करने लगी। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। श्रीमान जी रात्रि की प्रतीक्षा में है, क्योंकि दिन में जाना ठीक नहीं है। मां से मिलूंगा तो किसी की दृष्टि पड़ जाएगी। पूरा दिन बीता, हनुमान जी वहीं बैठे रहे। रात्रि में सीता जी त्रिजटा जी से अग्नि मांगती हैं कि मां अब शरीर को रखना नहीं है, शरीर को समाप्त कर देना है। त्रिजटा जी समझाकर त्रिजटा गई। अब सीता जी चंद्रमा से कहती है, चंद्रमा अग्नि दे दो, हे तारों अग्नि दे दो, हे अशोक तुम्हारा नाम तो अशोक है ना, अशोक यानी तुम शोक को समाप्त कर देते हो। सीता का शोक समाप्त करो ना, अग्नि प्रदान कर दो मुझे। मां की इस विह्वलता को ऊपर बैठे हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। उचित समय जानकर कपि करे हृदय विचार, देहि मुद्रिका डारे। ये जो मुद्रिका थी हनुमान जी मुख में लेकर गए थे, हाथ में नहीं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुख में मुद्रिका रखे थे हनुमान जी, ऊपर से नीचे गिरा दिए। स्वर्ण पीले रंग का दूर मुद्रिका गिरी। मां को लगा जनु अशोक अंगा, दीन हरस उठ कर गए।
सीता मैया को तो पहले लगा कि मां की प्रार्थना सुनकर अशोक ने अग्नि गिरा दिया हो। मां प्रसन्न होकर गई, उठाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। मां मुद्रिका को पहचान गई कि ये मेरे प्रभु की उंगली की मुद्रिका है। मां आश्चर्यचकित भई, ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे? राम जी को कोई जीत नहीं सकता, ये मुद्रिका अजेय है। माया से सुनते मैया की व्यथा समाप्त भई। मां ध्यान से सुनने लगी, परंतु जैसे हनुमान जी महाराज कथा पूर्ण किए, अपने आने तक की कथा सुनाए, कथा बंद भई। मैया पुनः व्याकुल हो गई। अब मां सोचने लगी कि भाई इस कथा रूपी अमृत को किसने मुझे पान कराया? कही सुप्रगट हो तकिन भाई। अरे भाई, जिसने मुझे कथा सुनाई वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी सुने, भाई मैं तो माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई बोल रही है। लग रहा है मां मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे मां ने भाई कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। वही छोटा सा रूप। जैसे श्री हनुमान जी सामने आए, मेरी मां फिर बैठी, मन विस्मय भया फिर बैठी। सीता मैया, अयोध्या कांड में लिखा है, सीता मैया बंदर के फोटो से डरती थी। सही का बंदर छोड़िए, यदि बंदर का फोटो भी दिख जाता था तो मां डर जाती थी। आज तो सही का बानर आ गया कपि। मां ने देखा, मां ने भय के मारे अपना मुख पीछे कर लिया। अब आप कहीं जाइए और आपको देखकर सामने वाला चेहरा घुमा के बैठ जाए, कैसा लगेगा? श्री हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी कहते हैं, मां आपने बिल्कुल ठीक व्यवहार किया मेरे साथ। मेरा मुख देखने लायक नहीं रहा मां। जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस संतान का मुख देखने योग्य नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा आपको मां। जब हनुमान जी ये बात बोले तो मां ने मुख घुमाए घुमाए पूछा कि तुम, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आपके पास आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। मां ने कहा, लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली वाली कहानी सुनाई। मां को विश्वास भया। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मां को जब पूर्ण विश्वास हुआ तो मां ने हनुमान जी को दुलार किया। कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु को मेरी याद आती है कभी? हनुमान जी ने कहा, मां मैं सुबह से आपको देख रहा हूं। एक बात कहूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको आपसे दोगुना अधिक याद करते रहते हैं। ये मैंने देखा है, मैंने देखा है मां। प्रभु ने हमसे कहा है, हनुमान जाकर मेरी सीता से कहना, जिस दिन से सीता गई है, कमल के पंखुड़ियों के नोक अब राम के शरीर पर भाले के समान चुभने लगे। तुम मेरी सीता से कहना, हनुमान सीता के जाने के बाद राम के लिए रात्रि अब काल रात्रि के समान हो गई है। जाकर सीता से कहना कि अब चंद्रमा राम के ऊपर शीतलता के अमृत की वर्षा नहीं करते। अब चंद्रमा राम के लिए कुछ दिनों की बात है। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को समाप्त करेंगे और आपको लेकर जाएंगे। कुछ दिनों की बात है। और मैं, अरे क्या कहूं मां, रघुनाथ जी ने लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं
दुहाई रघुनाथ जी की मां, अब ही मां तुम्हें जाओ लेवाई, मैं अभी आपको उठा कर लेके जा सकता हूं, लेकिन राम जी ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता आपको, लेके जाता। जब हनुमान जी बोले कि उठा कर लेके चला जाऊंगा, तो उस समय सीता जी की गोद में बैठे। मां सोची कि खुद मेरी गोद में बैठा है, इसको मैं उठा के बैठी हूं और ये मुझे उठाने की बात कर रहा है। देखने में तो टैया भर का है हो, इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है। यहां मां को संशय भया है। मां ने कहा अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है तुम्हारा वाला, कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा बड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। असली दिखाऊं? मां ने कहा एक बार दिखाओ। हनुमान जी वही रूप जो समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया, थोड़े पीछे गए, भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी लग मां, हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हमारा बल इतना ही है कि जब हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं, तो छलांग लगाने के बाद डालों की दूरी देखते हैं और अपने हाथ से अपन पीठ थपथपाते, अय वाह वाह, का अद्भुत छलांग लगाया आज। इससे अधिक कोई बल नहीं है मां हम लोगों को। यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर भरोसा है मां। गरुण जी महाराज सांप को खा लेते हैं, परंतु यदि मेरे एक छोटे से सांप को मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए मां, तो एक जितनी मैया लोग मिलती है कहीं शिकायत, महाराज कुछ खात नहीं है, महाराज कुछ खाता नहीं है। मां हमेशा बलवान बनाने में लगी रहती है। यहां सीता मैया से हनुमान जी ने कहा मां बल नहीं है। मां ने कहा लड़का पहली बार माई के पास आया है और आज ही मां अपने संतान को बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और अंत में सीता जी ने कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। हनुमान जी महाराज जब अंतिम वाला आशीर्वाद सुने ना कि प्रभु मेरे पर कृपा करे, निर्भर प्रेम में मग्न होकर हनुमान जी नृत्य करने लगे, खूब नाचे। उसके बाद मां के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी कहे माई बहुत जोर की भूख लगी है, इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां ने कहा लाला फल तो सुंदर सुंदर हैं, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका टेंशन नहीं है मां, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो बल तो आ ही गया है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कि कितना बल मेरे में आया है, थोड़ा पता लगाऊंगा। आप यदि प्रसन्न हैं तो अनुमति दीजिए। अब यहां पर एक व्यवहारिक पक्ष का दर्शन करिए। श्री हनुमान जी महाराज आज राम जी के दूत बनकर गए हैं। क्या बने हैं? दूत। भारतवर्ष के इस देश के सभी देशों में प्रायः राजदूत जाकर बैठे हैं, बैठे हैं ना? भारत के दूत सभी देशों में क्यों बैठे हैं? उन दूतों का काम है कि भारत को लेकर उस देश में क्या रणनीति बनाई जा रही है, अपने देश को अवगत कराए।
उस देश की सैन्य क्षमता का पूरा ब्यौरा अपने देश को भेजे। क्यों? भविष्य में यदि कभी युद्ध हो तो हमारा देश पीछे न रह जाए, इसलिए पूरी सूचना अपने देश को भेजते रहे। ये राजदूत का व्यवहार है। हनुमान जी दूत बनकर आए हैं। हनुमान जी जानते हैं कि आज न तकाल लड़ाई हो कहीं के बाद, तो दूत बनकर आया हूं तो पता करूं कि यहां पर कितने प्रकार के सिपाही हैं, कैसा कैसा हथियार लिए हैं सब। तो हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको फूल माला पहना के अब बुके दे के घुमाया जाएगा। फिर उत्पात करो कि सब लड़ने आए, और लड़ने आएंगे तो पता चलेगा कि कितने वीर वीर योद्धा है और कौन कौन हथियार लिए हैं। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी बागा चला संग लय सुभट अपारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देख बिटप कहीं डर जाता ही निपात। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। जाकर पहले तो पेट भर के खाए, भोजन पहले बाकी सब काम बाद में। फल खाए ऐसी। अब फल खाने के बाद हनुमान जी कहें कि उत्पात शुरू किया जाए, तो रखवालों को दिखा दिखा के फल तोड़ने लगे। तोड़ के दिखाते, देखा देखा तोड़ दिल बनी, देखा देखा। अब वो रखवाला गया अपने सरदार के पास, सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ी, तोड़ने दो। हनुमान जी देखे फल टूटने का कोई प्रभाव नहीं भरा, तो गोस्वामी जी कहते तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ हनुमान जी बोले क्या बोले? रखवाले बोले सब मर गए, हम ही बचे हैं। एक बार रगड़ दिए हो लंगड़ा तो गए ही, हम मर जाएंगे तो आपके प्रताप को रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले जैसे रगड़ा हूं बताओगे? राक्षस बोले अनुभव की बात बताएंगे। फील किए हैं, जैसा महसूस, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था अशोक वाटिका का ना, लीप पोत के बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? हम लास्ट बोल के बचे हैं। रक्षक मर्दी मर्दी पकड़ के, मुड़िया पकड़ के रगड़ा है। रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ। भट्ट गए। अब समझिएगा, इन भट्टों में कुछ डरपोक थे। अब आप कहेंगे महाराज आपको कैसे मालूम? यहां लिखा है सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। तो जब सभी राक्षसों को हनुमान जी मार डाले तो ये रावण के पास कौन गया? गए पुकारत कछु अधमारे। तो हुआ क्या? जिन भट्टों को रावण भेजा तो इसमें 10-15 डरपोक थे। रखवालों ने आके पकड़ा, सरकार मुड़िया पकड़त बा, नीचवा रगड़त बा। ये इतने डर गए भट्ट, रावण के सामने तो सब चिल्लाए छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, पकड़ लेंगे, नोच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जब रावण के सामने से बाहर निकले तो धीरे धीरे पीछे हो गए और आपने वो ग्रुप बना लिए डरपोक। सब बोले ये लोग के आगे जाए दल सब, अगर ये लोग बच गए तो हम लोग भी जाके लड़ेंगे, और अगर ये मर गए तो हम लोग भाग लेंगे। तो डरपोकवे सब छिप गए, और जो बाकी भट्ट थे हनुमान जी के सामने गए। गोस्वामी जी कहते हैं सब रजनीचर कपि संघारे। कैसे मारे? रगड़े नहीं इस बार। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू मारत है ना, हनुमान जी है लगे लपेट लपेट के मारने, सबको मार डाला। जो इधर उधर छिपे थे भगे सब रावण के पास। रावण बोला क्या हुआ? मर गए सब, सबको मार डाला। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाता तो आपको बताने के लिए तो कोई चाहिए ना। जो सामने गए सबको मार डाला। रावण का एक बेटा अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को रावण ने कहा तुम जाओ। चला संग लय सुभट अपारा। सुभटों की विशाल सेना लेकर अक्षय कुमार चला है। अब यहां समझिएगा, अंगद जी कहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, वापस आने में संशय है। क्यों? जो चला जाएगा वापस क्यों नहीं आएगा? पहली बात।
अंगद जी में और रावण के इस बेटे अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में दोनों में शत्रुता हो गई। अंगद जी को पता है यदि मैं लंका गया और अक्षय कुमारवा मिला तो मार डालेगा हमको, इसलिए कहते हैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापसी का भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी महाराज लंका चलने को तैयार भय तो अंगद जी ने अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट रखा था, बजरंग बली और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं। उसी अक्षय कुमार को रावण भेजा, चला संग लय सुभटा पारा। हनुमान जी देखे अक्षय कुमार को आते हुए, एक विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा वृक्ष लेकर अक्षय कुमार के रथ की ओर दौड़े और उस पर चला दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? चटनी बन गया हो, उसी में चिपट के समाप्त हो गया। न उसके रथ का पता चला न उसका पता चला। अब जिन सुभटों को ये लेकर आया है वो सुभट तो कांपने लगे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं उन सुभटों को हनुमान जी कछुमारेसी कछुमर देसी, कुछ को पकड़ के हनुमान जी लगे थपरियाने, कछुमारेसी, कुछ को पकड़ के नीचे मरदेसी कछु मिली जाना मारना मत उसको, जाकर केवल बांध करके लाओ। मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ चला महाभटों को लेकर। श्री हनुमान जी ने मेघनाथ को देखा, एक विशाल वृक्ष उठाकर पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी महाराज मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था कि ऐसे मेरे भाई को मारा था वो। जैसे हनुमान जी वृक्ष चलाए, मेघनाथ रथ से कूदकर आकाश में भाग गया माया करके। हनुमान जी बोले बाबू ऊपर भाग गए, अभी रुको नीचे बुलाता हूं, रुको रुको। हनुमान जी कैसे बुलाए? यहां गोस्वामी जी कहते हैं उसके साथ महाभट आए थे। आप लोग बंदर देखे हैं ना? हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे, केश, सबको सुई के समान नुकीला कर लिए। शरीर के सारे केस सुई के समान हो गए और उसके बाद महाभटों को पकड़ के जैसे वो बेहोश होकर गिरा, वहीं एक वृक्ष था, हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के नीचे देखने लगे। क्यों? अभी बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से नेत्र खोला, देखा ऊपरे बैठल बा। सोचा अरे बाप, अब पता चला बाबूजी ने क्यों मना किया था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा। बोलता नहीं नहीं, लड़ नहीं पाऊंगा। एक ही उपाय है, इसको ब्रह्मास्त्र से मूर्छित किया जाए। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र मेघनाथ। आप सब पढ़ते हैं श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है बचपन में कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तब ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। मेघनाथ चलाए तो हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र तो विफल हो जाएगा और विफल होगा तो उसकी महिमा गिर जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचा के रखनी है। यहां दर्शन करिए, ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को लगा नहीं है। जैसे आया ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी देखे और देखकर मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लगा नहीं हनुमान जी को। गिरे भी तो खाली स्थान पर नहीं गिने, परतिहु बार कटक संघारा। जहां राक्षस लोग बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के 50 को मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके पड़े हैं, मर गए। हमनी के पूरा देह भभाता। अच्छा सरकार केहू से कहल जाओ कि अंग्रेजी में ट्रांसलेट केहू करो के कदी भभाता।
परपराता। कहिए कोई कर पाएगा है? एक आदमी आया घर में, बोला महाराज हौल फेंकले बा हमके। का फेंकले बा भाई? हौल हौल महाराज, हौल ऊक बीक हो गइल बा मन। अब इसको ट्रांसलेट करिए, ऊक बीक हो गइल बा है? राक्षस बोले आपको तो रगड़ा नहीं है, हम लोग को रगड़ा है। कितना छनछना रहा है ये शरीर हम जानते हैं। मान लीजिए आप कह रहे उठाओ, उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो जो मिलेगा उसी को पकड़ के रगड़ेगा। ना ना ना, जब तक आप इसका हाथ नहीं बांधिएगा कोई जाएगा नहीं इसके पास। जैसे राक्षस बोले तो मेघनाथ ने नाग पास में बांधा, नाग पास बांधेसी, तब राक्षस उठा के ले गए। राक्षस हनुमान जी को सब उठाए हैं, मिलके लेके जा रहे हैं। हनुमान जी को भी मजा आ रहा है, चलो उठाओ थोड़ा हमको। थोड़ी दूर जाने के बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले। अब तक परपरा रहा है। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे, जो बोलूंगा तुम लोग बोलोगे। बोले कि सब कुछ बोल लेंगे, जो भाषा नहीं आती वो भी बोल लेंगे, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले मेरे साथ बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया जोर जोर से गा रहे हैं, हनुमान जी खुश रहे। तब तक आगे आगे मेघनाथ था, सुनाई पड़ा, देखा अरे हमार सिपाही शत्रु का नाम ले रहे हैं। चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो? कबो भगवान के नाम न ले, ओकरो मुख से भगवान के नाम निकलवा ले। और सरकार सारे राक्षस राम सिया गाते गाते गए। रावण के सभा के बाहर पहुंचे। हनुमान जी कहे चुप हो जाओ नहीं तो बहुत मारेगा तुम लोग को, चुप हो जाओ। सभा में गए, हनुमान जी को देखते रावण आग बबूला हो गया। बोला कौन है तू? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है रावण का? अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? राक्षसों को तूने क्यों मारा? हनुमान जी बोले चुप हो जाओ तब न बोलूंगा। अरे एक प्रश्न पूछ लिए, दो प्रश्न पूछ, चुप हो जाओ, उत्तर सुन लो मेरा। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? उत्तर सुनो। जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, विलय करती है, सुना हूं ना? तुमको कौन नहीं जानता? अच्छा ये बताओ, तुम वही रावण हो ना जो 6 महीना बाली से लड़े थे? कितना सुंदर तुम लड़े थे। रावण गया था तो बाली रावण को 6 महीना यहां दबा के रखा था बगल में। हनुमान जी बोले तुम वही हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे? रावण देखा ही तो सारा पोल खोल रहा है मेरा, क्या क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। बानर हूं, काम है उजाड़ना, उजाड़ दिया। राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। उसके बाद भी देखो तुम्हारा लड़का हमको बांध के लाया है यहां पर हनुमान जी बोले रावण छोड़ो। जिसके डर से काल भी डरे, जाके डर अतिकाल डराई, जो क्रोध नहीं करना। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। यदि इतना होने के बाद भी रावण तुम प्रभु की शरण में चलोगे तो प्रभु तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। रावण बोला प्रवचन मत सुनाओ, गुरु मत बनो मेरा, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। अच्छा अभी दिखाता हूं। आदेश दिया रावण ने कि इस वानर का प्राण ले लो। जैसे आदेश दिया तब तक विभीषण जी आ गए, कहे ये दूत को दंड नहीं दिया जा सकता, मृत्यु दंड, कोई और दंड सोचिए। अब हनुमान जी देखे रावण सोचने लगा कि क्या दंड दिया जाए। हनुमान जी सोचे कहीं रावण को सुपनखवा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, और कहीं रावण बोल दे कि इसका भी नाक कान काट दो। तो
हनुमान जी रावण का ध्यान भटकाने के लिए आपन पूंछ निकाले, पूंछ हाथ में लिए और देखते थे कि रावण